कलेक्टर साहब से जो वार्ता हुई है उसके संबंध में क्या आपका निर्णय? हमारी जो डिमांड्स लेटर है वो हमें कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार को भेजा है। कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि प्रथम दृष्टया जो भी गलत पाया जाएगा उसमें 100% आपके जो भी हमारी जो मांगे हैं उस पर आपकी क्या क्या मांगे? हमारी सबसे पहली मांग है जिसकी जुडिशरी जांच हो, फर्जी एनकाउंटर पुलिस ने किया है उसकी जुडिशरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली घटना में इस तरीके से लग रहा है प्रथम दृष्टया कि राजसमंद झील में पाली की सीमा में आकर के जो एनकाउंटर किया नंबर 2 जिसका एनकाउंटर किया है वो व्यक्ति पहले किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का कोई न तो वांछित था, ना कोई उसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, ना कोई वो कभी 151 के अंदर कभी जेल गया, किसी भी प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था। जिस तरीके से पुलिस ने कहा है कि भाई ये एनडीपीएस एक्ट के अंदर हमने कोई मुकदमा दर्ज किया है, एनडीपीएस एक्ट में हजारों मुकदमे दर्ज हुए, इन्होंने कितने एनकाउंटर। हम सीधे रूप से आरोप लगाते हैं कि इसमें बहुत बड़े पैसे के कोई लेन देन का हम लोगों को ये चांस लग रहा है, और उस सब चीजों को दबाने के लिए इस लड़के का एनकाउंटर किया गया है। और दूसरा, एडीजी क्राइम खुद दिनेश एमएन साहब ने यहाँ आकर के एडिशनल एसपी को सीधी जांच की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आईओ सब इंस्पेक्टर और सर्किल इंस्पेक्टर लेवल के लोगों को दिया जाता है तो एडिशनल एसपी की जांच दिलाने के लिए हम लोगों को कई बार आंदोलन करने पड़ते हैं ऐसी घटनाओं में। सीधा ही दिया है तो इसका मतलब कोई न कोई चीज डाउटफुल उनको भी लगी है, उस चीज पे पर्दा डाला जा रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दूसरा, आर्थिक मुआवजे की भी हमने इस बच्चे के परिवारजनों के लिए मांग कर रखी है कि जब सबके लिए होता है उस लड़के ने तो क्या पता गलत किया या नहीं किया, उसकी तो शादी भी नहीं हुई, उसके माता पिता के कमाने वाला ये लड़का इकलौता लड़का था, तो परिवार को आर्थिक मुआवजा जो राज्य सरकार को उचित लगे वो आर्थिक मुआवजा भी सरकार को देना चाहिए। तीसरा, जिस डीएसपी टीम ने इस तरीके का कृत्य किया है उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित तो करना ही चाहिए। अगर वो सही पाए जाते हैं तो कोई बात नहीं, बहाल हो जाएंगे, अगर वो गलत पाए जाते हैं तो बर्खास्त करना चाहिए। इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका एश्योरेंस हमने कलेक्टर साहब ने हमको दिया है। और एक मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम जोधपुर एमडीएम हॉस्पिटल में कराने की भी हमने मांग रखी है कि हमारे साथ में एक्स फौजी हैं, इन्होंने बहुत सारे एनकाउंटर फौज में रहते हुए वहां पे आतंकवादी, इन्होंने जब उस बॉडी को देखा 1 सेकंड के अंदर इन्होंने कह दिया कि ये आज एनकाउंटर जैसी स्थिति नहीं थी, ये तो बिल्कुल गन पॉइंट पे लगा कर किसी ने 3 गोली मारी, एक मुंह में गोली मारी हुई है, एक कान में गोली मारी हुई है, एक सर में गोली मारी, तीनों गोलियां बहुत, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर आप देख लेना आ जाएगा कि कितनी दूरी से वो गोली मारी। अगर सामने आमने सामने फायरिंग होती है तो कम से कम 50-100 मीटर या 100 फीट की तो दूरी होती है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही आ जाएगा कितनी दूर से उसको गोली मारी। ये पूरा मामला है, इसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है। और हम तो ये भी नहीं चाहते कि कोई गलत तरीके से हम कोई पुलिस विभाग की कोई भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ नहीं, अगर वो एनडीपीएस एक्ट का अगर दोषी था तो उसको पकड़ते, उसको न्यायालय में ले जाते। बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते हैं, कोई नहीं आता उनकी अपराधियों की मदद करने के लिए, लेकिन एक गरीब किसान के बेटे का इस तरीके से सरेआम फर्जी एनकाउंटर करके उसको मार देना, जबकि उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब नहीं है। तो ये सारी बातें हमने कलेक्टर साहब के सामने रखी है। कलेक्टर साहब ने बहुत तरीके से हमारी बातों को सुना और राज्य सरकार से वार्ता करके हर संभव हमारी मदद करने का इन्होंने आश्वासन दिया।